आइए मैं बिना किसी लबे तवीद के बिल्कुल उस खतीब को आपकी समातों की दहलीज तक जो बरेली शरीफ से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर है। हजरात खतीब हिंदुस्तान खतीब आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नासिर मंजरी साहिब किबला बरेली शरीफ दामत बरकातहू वल कुद्सिया को आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचा रहा हूँ। आइए बहुत जल्द इस्तकबाल कर लें, खैर मकदम कर लें और मोहब्बतों के साथ हजरत का इस्तकबाल कर रहे। पूरा मजमा हाथ उठाकर मेरे नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नासिर मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमंद चांद सितारों पर डाल सकते हैं, कमंद चांद सितारों पर डाल सकते हैं। घर का हो तो समंदरों को खंगाल सकते हैं और इनके वजूद को इंचों से नापने वालों ये हर चट्टान से दरिया निकाल सकते हैं। शायर अहले सुन्नत जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी साहब संभली ने है नहीं जो मेहनत की है तो उसे रायगा न होने दे। बस बच्चों को खामोश करना पड़ता है, आप समझदार हैं। खुशी की बात यह है कारी इकबाल साहब बायजीदपुर के जो नौजवान तबका है वो अपने गौस का जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। वरना क्या होता जो अठन्नी चवन्नी होती छोटे छोटे बच्चे बुरा न माने उन्हें आगे कर देते लोग और फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे कम हैं, नौजवान ज्यादा और नौजवानों की हमें जरूरत है। बहुत अच्छी निजामत और निकाबत हज़रत कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला जो आपकी बस्ती से हैं, अच्छी समातों के साथ आप उन्हें नवाज रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सलामत रखे, इन्हें भी सलामत रखे। मेंबर पाक पे जनाब भाई सुफियान साहब सुल्तानी वो भी तशरीफ फरमाएं। और खुशी की बात यह आपकी बस्ती वालों आपके लिए हजरत मौलाना गुफरान साहब क़िबला जो गालिबन बेंगलोर या मुंबई से जी इंदौर से मुए शरीफ आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल शरीफ गौसे पाक का बाल शरीफ लेकर के आए हैं। सुभान अल्लाह। और सरकार के बाल की खासियत ये है कि आका का बाल बढ़ता है। हाँ, तो इसकी ज़ियारत फैसला कारी इकबाल साहब ने, मौलाना रिजवान साहब, इन तमाम उलमा का ये फैसला हुआ कि इसको आखिर में दिखाया जाए ताकि ऐसे न बीच में दिखा दें तो लोग चले जाएं, ताकि इसी लालच से बैठे रहें। और मैं कहता हूँ सारे लालच गलत हो सकते हैं, ये लालच गलत नहीं होगा। जी जी बेशक बेशक। ये लालच नबी के बाल की ज़ियारत करने वाला है। अल्लाह सलामत रखे। मैं तमीदी गुफ्तगू तो नहीं करूंगा, टाइम भी इतना नहीं है। बस तेजी के साथ जल्दी जल्दी अपने माफी ज़मीर को अदा कर दो। पानी पी ले ए भाई, पानी पी लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन बस खामोशी के साथ पानी पी ले। समझ रहे आप? बहुत सारे उलमाए किराम, अभी आपने मुफ्ती साहब जुल्फ़िकार हुसैन साहब क़िबला नईमी का खिताब नायाब समात किया, उनसे पहले हज़रत मौलाना अहमद रज़ा साहब क़िबला को समात किया। अल्लाह सबको सलामत रखे। कारी इकबाल साहब क़िबला ये बड़े भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते। एक मरतबा इन्होंने मुझे और आपकी बस्ती में बुला लिया है, मैं आया था। इस बार बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं ताखिर से आया हूँ। खैर मैंने हजरत से माज़रत तलब कर ली है, इधर गुजर करेंगे, अगर दिल शिकनी हो जाएगी। मुझे भी इसका एहसास था और गाड़ी भी बहुत तेज चली। वो कहते हैं ना शैतान डंडी मारता है जल्दी के काम में। गाड़ी के अंदर सीएनजी सब कुछ, और ड्राइवर साहब भूल गए, वो चला रहे थे पेट्रोल खत्म। समझ रहे? बहरहाल 10-20 मिनट वहां बर्बाद हुए। खैर वो से पाक का सदका है, जैसे भी आए देर से आए लेकिन दुरुस्त आ गए, है कि नहीं? हाँ, अल्लाह कबूल फरमा ले महफिल को। और बड़ी खुशी हुई वो चार्ट देख करके, लिस्ट देख करके लोगों ने कंजूसी से काम नहीं लिया, वो से पाक की महफिल में खर्च भी किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार जिन्होंने दिया है उन्हें भी बरकत दे, और जो देने से बाकी है मौला उन्हें देने की, अदा करने की तौफीक बख्श दे। अब
बातें नहीं करूंगा, ज्यादा तकरीर करूंगा, सुन लीजिए, मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तशरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुदारिईन लहु बिस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आप यहाँ बैठे हैं, मुबारकबाद के लायक हैं। अभी हमसे सुबह दोहराए से इधर को आए, आपके गांव की जानिब रास्ता ही आता है। जितने हम आशिकाने गौसे ख्वाजा यहाँ बैठे हैं ना, इनसे ज्यादा तो बस होटलों पे चाय पी रहे तो लोग नजर आ रहे हैं। आपको हैरत होगी, मैं जब अंदर आया पता नहीं वो गैर मुस्लिम था, ये मुस्लिम था, अल्लाह माफ कर दे। अगर मुसलमान था तो अल्लाह उसे तौफीक दे। मैंने जब आपके गांव का उससे पता मालूम किया कि बायजीदपुर को ये रास्ता, तो मुझे उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी और वो आ रहा था उर्स से। अल्लाह माफ करे, अगर वो गैर मुस्लिम था तो भाई कुछ नहीं, लेकिन अगर मुसलमान मेरा भाई है तो अल्लाह उसे तौफीक दे दे, तौफीक दे। नौजवानों, इन तमाम बातों से तौबा करो, अल्लाह तुम्हें गौसे ख्वाजा की गुलामी में कबूल फरमा ले। आज मैं बातें करूंगा, बड़ी संजीदगी के साथ आपसे बात करनी है। देखिए, जिसका दामन तुमने पकड़ा है उसे पकड़े रखिए। जो भी पीर है अगर काबिल ताज़ीम है तो उसकी ताज़ीम करें, लेकिन एक बात याद रखें, अपने पीर को छोड़ा नहीं, अपने पीर को छोड़ा नहीं और दूसरे के पीर को छेड़ा नहीं। कोई किसी का पीर होगा, कोई किसी का मुरीद होगा, या कुछ ऐसे भी होंगे जो सरकार था, जो शरीयत से बैठ होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं आपको बताऊंगा, आप पहले दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डबल प्रोग्राम में हो पसा औकात हो जाता, कुछ फोन ऐसे होते। अगर मिसाल के तौर पे मेरा प्रोग्राम पहले कहीं होता और कारी इकबाल साहब मुझे फोन कर देते, मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि इनकी मैं कितनी कदर करता हूँ मैं जानता हूँ। ये कहते हैं आना तो आना ही है, समझ रहे, लेकिन डबल प्रोग्राम में बड़ा नुकसान होता, खुद जिस्म भी जाता है, ताकत भी खर्च होती है, फिर आदमी हुफ्लैक्स होता कितनी तेजी के साथ। तो इनको सलामत रखे, सैफुल्लाह साहब की तसल्ली देते रहे, बड़ी तसल्ली से आप आइए। मैं आ गया, मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। मेरे इमाम सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक। भाई साहब इको कम करो, इको आवाज वैसे बढ़ाओ। तुम्हारी चमक, जो वीडियो बना रहे वो वीडियो न बनाए, क्योंकि सिराज अजीजी नेट पर हमारे भाई ने लगा दिया। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ मिल जाएगा। आखिर में जो मंजर चलेगा ना मुँह मुबारक शरीफ, ये भी इसको कैच करेंगे और आप सब अपने मोबाइलों में इसको देख लेंगे। तवज्जो करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरात, मेरे इमाम फरमाते हैं, सबाब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा बोलो बोलो तुम्हारे लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता है। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, अगर शेर उसको शिकार कर ले, उसके मुंह में पहुंच जाए, वहां से वो आवाज दे, अपने बाप को न दे, गौसे पाक को आवाज दे, अब्दुल कादिर मुहिजुद्दीन को आवाज दे दे, गौसे पाक बड़े पीर मुझे बचा लो। गौसे पाक फरमाते, मेरा चाहने वाला अगर शेर के मुंह में भी जाएगा तो आवाज देना उसका काम है, और शेर की दाढ़ों से निकाल के बाहर लाना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है।
है। सोचे तो सही क्या पावर अल्लाह ने उनको अता फरमाया है। वो से पाक फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ मस्जिदिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो ताकत अता की है, मैं अपनी ताकत को किसी मुर्दा लाश के ऊपर डाल दूं, अल्लाह के करम से वो भी जिंदा होकर के खड़ी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान भी जिंदा हो जाए। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पावर है। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बताऊं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खानका शरीफ के अंदर बैठे हैं। हजरत अबुल हसन कर्शी इरशाद फरमाते हैं, मैं था और दूसरे शख्स गौसे आजम की खिदमत में हजरत शेख अली बिन नस्र हीती मौजूद थे। बगदाद का बहुत बड़ा रईस, बगदाद का बहुत बड़ा अमीर जिसको ताजिर अबू गालिब बगदादी कहते हैं, वो हाजिर खिदमत हुआ, सलाम पेश किया, अर्ज किया हुजूर मैं आपको अपने घर दावत पे बुलाना चाहता हूँ। हुजूर मैंने आपके नाना की जिंदगी के बारे में पढ़ा है। मदीने के ताजदार को मक्की हिलाल को जो दावत दिया करता था, आका उसकी दावत को कबूल फरमा लिया करते थे और उसके घर आया करते थे। हुजूर आप अपने नाना की सुन्नत पे अमल करते हुए मेरी दावत को कबूल फरमा ले। वो से पाक फरमाते अबुल हसन कर्शी इसको बिठा लो। ताजिर बगदाद का बैठ गया। सरकार गौसे आजम ने आंखों को बंद किया। हमारे उलमा मुझे सपोर्ट कर दे क्योंकि टाइम भी बहुत है, मैं कम टाइम लूंगा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने उसको बिठवाया, बैठ गया। सरकार गौसे आजम ने आंखों को बंद किया। आंखें बंद करके गौसे पाक ने नाना जान को देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बात मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आपको मुझे देखना तो क्या करना है, आंखों को खोलना है। अगर कोई सो रहा होगा उसको आप उठाइए कि ये मौलाना को देख लीजिए, इसलिए कि आंखें बंद होंगी तो आप देख नहीं पाओगे। मसलन मैं आंखें बंद कर लूं तो आवाज निकलेगी, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। कौन उठा, कौन बैठा, कौन गया, हमारा भाई कौन आया। हजरात देखने के लिए आंखों का खुलना जरूरी है। आंखों का खुलना जोर से बोलो जरूरी है। यह हमारी तुम्हारा अंदाज होता है। अगर किसी को देखना है तो आंखों को खोलना पड़ेगा। लेकिन ये अल्लाह वालों की जमात बड़ी अजीब होती है, ये हमसे अलग थलग होती है। हम देखते हैं तो आंखों को खोल के देखते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की जमात जब किसी शे को नजर डालती है तो आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके देखती है। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा था उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बड़े पीर गौसे पाक ने आंखों को बंद किया, आंखें बंद की, आका करीम उनके सामने तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाया ताजिर अबू गालिब बगदादी खुश हो जा, मेरे नबी ने मुझे तेरे घर आने की इजाजत दे दी है, मैं आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही तारीख आई इरशाद फरमाया अबुल हसन कर्शी वुजू कर लो, शेख अली बिन नस्र हीती तुम भी वजू करके आ जाओ। ये दोनों लोग वजू करके आ गए। गौसे पाक ने जुब्बा से फितन किया, अमामा शरीफ सर पे बांधा, नाना की सुन्नत पे अमल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम पड़ रहे हैं। गर्दन नीची है, आंखें नीची है। ये नबी के गुलामों का तरीका होता है, जब वो चलते बड़े नरम अंदाज में चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते। इसलिए कि कुरान कहता है ऐ इंसान जमीन पर अकड़ के मत चल, अगर जमीन पर चलना है तो आहिस्ता से चला कर। ये जमीन तुझे पुकार के कहती है आज मेरे ऊपर उछलता है, कूदता है, अकड़ के चलता है। जालिम तू भूल गया एक दिन तुझे मेरे अंदर आना है, अगर अकड़ के आएगा तो मैं मिल जाऊंगी, तेरी पसलियां टूट जाएंगी, और अगर झुक करके आएगा मैं तुझे माँ की तरह प्यार करूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माँ की तरह तुझे प्यार करूंगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे पाक का अंदाज क्या था, वो चलते थे अपने आका की अदाओं के तनादुर में, वो पीते थे नबी की अदाओं के तनादुर में, वो चलते थे नबी की अदाओं के तनादुर में। इसी को आला हजरत की जबान से सुनो तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। हाँ वो प्यारा होता है जिसकी अदाएं हम अपना करके आला हो जाएं, वो आला ही होता है। दोनों आलम का दूल्हा
हमारा नबी अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने साबित कर दिया कि वाकई जलसा हम शुरू भी करना जानते हैं और जलसे का आखिर करना भी जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कारी साहब बहुत दिनों के बाद ऐसा मजमा मिला है। जी जी, अल्लाह सलामत रखे। तलब के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौसे पाक चल रहे, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। जब पहुंचे ताजिर अबू खालिद बगदादी के मकान पे, तो वो तो महल था, वहां जाकर के देखा दस्तरखान लगा है, उस पे तरह तरह के खाने चुने हुए हैं। गौसे पाक बैठ गए, खादिम बैठ गए। ताजिर अबू खालिद ने नौकरों से कहा जल्दी वो टोकरा उठा करके लाओ। लाया गया मटका टोकरा, उसके अंदर ताजिर अबू खालिद बगदादी का लड़का था, जो आंखों से देख नहीं पाता था, पैरों से चल नहीं पाता था, हाथों से पकड़ नहीं पाता था। लोग कहते अल्लाह वाले क्या देते जालिम, अल्लाह वाले तो ऐसा देते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर देगी। ताजिर अबू खालिद बगदादी का बेटा उठ करके आया, टोकरा रखा गया, गौसे पाक से कहा गया हुजूर बिस्मिल्लाह, हुजूर बिस्मिल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया खामोश हो जा। और भला गौसे पाक खामोश रहे तो कोई बोल पड़े? गोया बड़े बड़े मशाइख पिराने निजाम वहां मौजूद थे, सबकी गर्दनें ऐसे झुकी थी जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठ गए। कोई हिल नहीं पा रहा था, कोई अपनी जगह से पैर को हटा नहीं पा रहा था। गौसे पाक से बार बार जब इसरार किया गया हुजूर बिस्मिल्लाह करे, गौसे पाक ने कहा ये मटका उठा करके लाओ। वो मटका हजरत अबुल हसन क़रशी लाए, शेख अली बिन नसर ही लाए। दोनों बुजुर्ग कहते हैं बड़ा वजन था, हम उठा करके लाए, पसीने आ गए। गौसे पाक ने उसे दस्तरखान के करीब में रखवा दिया। गौसे पाक के करीब में हमने उसको किया, कहा इसका मुंह खोलो। हमने जब मुंह खोला तो उसके अंदर ताजिर अबू खालिद बगदादी का लड़का था, जिसकी आंखों की बिनाई खत्म थी, जिसके हाथ पैरों की ताकत खत्म थी, चल नहीं पाता था, देख नहीं पाता था। सरकार गौसे पाक ने अपना नूरानी हाथ फेर दिया। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने अपना नूरानी हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए इरशाद फरमाया था कुम बिइज़्निल्लाह। अब्दुल कादिर तुझसे कहता है अबू खालिद ताजिर के बेटे, उस रब के हुक्म से खड़ा हो जा, सेहत और तंदुरुस्त होकर के जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है। इतना कहना था, ये कहना कि सेहतमंद होकर खड़ा हो जाना, ये सरकार गौसे पाक का काम था। और बच्चे को आंखों में रोशनी अता कर देना, उसकी टांगों में चलने की सलाहियत अता कर देना, हाथों में पकड़ने की सलाहियत अता कर देना, ये कहना कि सेहतमंद होके खड़ा हो जा, ये बड़े पीर गौसे पाक का काम था। आंखों को रोशनी देना, पैरों में चलने की ताकत देना, पकड़ने की हाथों में कुव्वत देना, ये अल्लाह ताला का काम था। इतना कहा था। शेख ताजिर अबू खालिद का बेटा झबड़े से निकला, उस मटके से निकला, निकलने के बाद चलने लगा। ताजिर अबू खालिद कदमों में गिर गया, कदम पकड़ के बोला हुजूर वाला फकत एक लुकमा खा ले, लेकिन खा करके जरूर जाए, ये मैंने आपके लिए खाने तैयार कराए थे। सरकार गौसे पाक का तारीखी जुमले के अंदर जवाब सुनना। इरशाद फरमाया था जब तूने मुझसे कहा था कि तुम्हारे नाना दावतों को कबूल करते थे, ठुकराते नहीं थे, मैंने आंखों को बंद करके मुराकबा किया था, मदीने वाले की ज़ियारत की थी। मैंने कहा था नाना बताइए, इजाजत दीजिए जाऊं कि ना जाऊं, तो मदीने से आवाज आई थी अब्दुल कादिर चले जाना, इसके बेटे को सेहत दे करके आना, लेकिन खाना खा करके आना। नबी ने मुझे आने की इजाजत दी थी, खाने की इजाजत नहीं दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और बायजीद पुरवाला तुम्हारे इश्क को देख करके एक शेर पढ़ूंगा। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जिक्र नबी रूह को
मुस्करमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। और क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। ऐसा मजमा कहाँ मिलता है? कभी कभी मिलता है जिसे न पानी की जरूरत है न चाय की जरूरत है, वो से पाक की मेहरबानी की जरूरत है। जरा लहद के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लाम सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पे जालिम भोगते हैं, कहते गौसे पाक को कोई पावर नहीं। आओ मैं तुम्हें बताऊं गौसे पाक को पावर कितनी अल्लाह ने अता की थी। जिस तरह मेरे नबी नबियों के इमाम है, वैसे ही गौसे आजम वलियों के इमाम है। नबियों के इमाम मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत है, ताजुल औलिया बड़े पीर हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों सुनो सुनो, जिन्नात का पीर होते हैं, फरिश्तों के पीर होते हैं, इंसानों के पीर होते हैं, और मैं अब्दुल कादिर पीरों का पीर हूँ। पीरों का पीर देखना हो, बड़े पीर को देखे, गौसे पाक को देखे। सबके पीरों के पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खानका शरीफ के अंदर रहा करते थे। अल्लाह अकबर। एक खातून के शोहर का इंतकाल हुआ, उसका इकलौता बेटा था, बुढ़ापे का सहारा बनना था। वो अपने बेटे का फ्यूचर देखती थी और उसके फ्यूचर में अपनी जीवन को भी देखती थी। बेटा जवान होगा तो मेरी लाठी बनेगा, बेटा जवान होगा तो सहारा बनेगा। आज कितनी माएँ हैं शोहर के इंतकाल के बाद अल्लाह अकबर वो कहीं दूसरे के निकाह में जाकर के नहीं बैठती, अपनी पूरी जवानी इसी लालच में खत्म कर दिया करती है। खातून किसी दूसरे से निकाह कर लेती, अब्देसानी कर लेती। खातून जवाब देती है ना, बेटा है बेटा, आगे जाके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐ मेरे लाल, मैंने देख तेरे बाप के विसाल के बाद पूरी जिंदगी तेरे भरोसे पे काट दी है। ऐ लाल, बुढ़ापे में धक्का ना देना। लेकिन जालिम बेटा जब बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में धक्के देता है, बूढ़ी माँ को घर से निकालता है, वो जालिम अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है। इसलिए आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपनी माँ को धक्का दिया गोया अपने उसने अपनी किस्मत को धक्का दे दिया। नबी फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। आज हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगता है। कारी इकबाल साहब दुआ दे देना, मौलाना रिजवान साहब नबी का बाल लाए हो, इसके सदक़े में दुआ करना। मौलाना रिजवान साहब दुआ करना, मौलाना गुफरान साहब दुआ करना। नादान कान खोल करके सुन ले, मौलाना की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं है, मेरी दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। फिर किसकी दुआ की गारंटी है? तो आजा रात की तन्हाई में माँ के चरणों में जाना, माँ के कदमों में जाना, माँ का कदम चूम के कहना, माँ बड़ा गुनाहगार हो, माँ बड़ा सियाकार हो, मेरे लिए दुआ कर दे। इधर माँ दुआ करेगी, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान को अल्लाह के वली ने आलम ख्वाब में देखा। देखने के बाद क्या देखा? वो जन्नत में टहल रहा है। कहा नौजवान, तेरी जिंदगी तो इसके मुखालिफ थी, तो शराबी था शराबी, आखिर तुझे जन्नत कैसे मिली? नौजवान ने कहा हजरत जी, गुनहगार बेशक था, लेकिन मेरी जिंदगी का मामूल था। जब मैं अपने घर से निकलता था, अपनी माँ का कदम चूम के अपने सर पर रखता था और माँ से कहता था, माँ जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरी मग़फ़िरत की दुआ ना करेगी। माँ कहती थी अल्लाह तुझे जन्नत अता कर दे, अल्लाह तुझे जन्नती बना दे। मेरी जिंदगी का यही मामूल रहा। घर में आता था, माँ का कदम चूमता था, घर से जाता था, माँ के कदम को चूम के जाता था। हजरत जी, मेरी माँ की दुआ ने मुझे जन्नती बनाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पीरों के पीछे 6-6 महीने पीरों के दरवाजों पे चादरें और झाड़ू। नादान कभी माँ को भी समझा होता, कभी बाप को भी समझा होता, बाप की खिदमत कर लेता। आका कहते बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप बोलो बोलो, जन्नत का दरवाजा। देख पूरी दुनिया में टहल लेना, पीर बहुत मिलेंगे, तो किसी पीर का मुरीद होगा, विसाल हो जाए खुदा ना करे, तो फिर किसी के तालिब हो जाएगा, अच्छे पीर का तालिब हो जाएगा और तालिब होता चला जाएगा। एक दोस्त टूटेगा, दूसरा दोस्त मिलेगा, एक रिश्तेदारी टूटेगी, दूसरी
भी जुड़ जाएगी। क्या एक बाप के बाद दूसरा बाप मिलता है? एक माँ के बाद दूसरी माँ मिल जाती है? नादान, बाप जैसा साया नहीं मिलता, माँ जैसी जन्नत नहीं मिलती। खुदा के वास्ते गनीमत जाने, कदर करें, इज्जत करें। अल्लाह हमारे वालिदैन का साया सलामत रखे। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसको तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, बबांगे तोहल कहता हूँ। हाँ जी, माँ बाप की दुआ से बहुत कुछ मिलता है। मेरे पास कुछ नहीं है। कारी साहब, कारी इकबाल साहब की दुआएं इतना मोहब्बत है, तारुफ कर रहे थे। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, बस माँ बाप की दुआओं से रात के इस टाइम आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, ये बस मेरी माँ बाप की दुआओं का सहारा। बाप तो है नहीं, अभी 25 दिन पहले इंतकाल हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ बाप का फैजान मिलता है, रूहानी फैजान। आप चाहें बाप की कब्र होती है ना, उसके सरहाने को चूम लिया करें। किसको चूमा करें? बाप की कब्र के सरहाने को। माँ की कब्र की पाइंटी को चूमा करें तो फैजान वही मिलेगा जो जिंदगी में मिला करता था। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। बूढ़ी औरत थी, बोले ये बुढ़ापे का सहारा होगा। तवज्जो है ना, थके तो नहीं हो? अरे तवज्जो है। अल्लाह अकबर। तो अगर मैं इसको डालूं तो कहाँ डालूं? ऐसी जगह डालूं इसको ताकि ये बुढ़ापे में मुझसे मुतनफिर ना हो, मुझसे चेहरा ना फेर ले। तो किसी ने कहा स्कूल में डाल दे। बोले ना, कोई गारंटी नहीं है, प्रोफेसर बन सकता, डॉक्टर बन सकता, क्या पता मेरा नफरमान बन जा। बोले फिर? बोले बड़े पीर साहब के पास डालूंगी। सुभान अल्लाह। वो पढ़ाएंगे भी और पिलाएंगे भी। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह वाले पिलाते पढ़ाते भी हैं और पिलाते भी हैं। अल्लाह अकबर। का हुजूर, बुढ़ापे की लठिया मेरी, बुढ़ापे का सहारा है ये, इससे जो है ना आप पढ़ा दें और पिला दें। का ठीक है, छोड़ जा। बड़े पीर साहब ने कबूल कर लिया। बड़े पीर साहब जब वुजू करते गौसे पाक तो पानी का भर का लोटा पेश कर देता, मुसल्ला बिछा देता। गौसे पाक की खानका में मेहमान आते, उनके बिस्तर लगाता। गौसे पाक जब चलते तो बिस्तर कांधे पे लेके पीछे पीछे चलता। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत करता था। एक दिन माँ के दिल में ख्याल आया, चलो बेटे को देख करके आओ गौसे पाक कैसी तरबियत कर रहे हैं। सुबह से चली थी, शाम तक पहुंची खाना शरीफ में। क्या देखा? खाने का टाइम था, दस्तरखान उसके बेटे ने बिछा दिया। औरत दूर से खड़ी देखती रही। जब दस्तरखान बिछा तो उस पे तरह तरह के खाने लग गए, उस पे भुनी हुई मुर्गी भी लगाई गई। अल्लाह अकबर। गौसे पाक भुनी मुर्गी खा रहे थे और उस बूढ़ी औरत का जो बेटा था ना, इकलौता बेटा था, वो सूखी हुई रोटी के टुकड़े खा रहा था और वो पानी में भिगो करके खा रहा था। औरत बर्दाश्त न कर सके। जब गौसे पाक खाना खा चुके, करीब जाकर के सलाम किया, अर्ज किया था हुजूर आपसे ऐसी उम्मीद न थी, आपसे ऐसी तवक्को न थी। मैं तो ये समझती थी मेरे बेटे को आप बेटे जैसा प्यार देंगे। इसके बाप का साया नहीं था, इसके बाप का साया उठ गया था, आप बाप का साया बनकर के इसे प्यार देंगे। हजरत आपसे ऐसी तवक्को न थी, आप तो भुनी मुर्गी खाते हैं और मेरे बेटे को सूखी रोटी के टुकड़े चबाते हैं। अल्लाह अकबर। वो पानी में भिगो करके खाता है। गौसे पाक ने इतना सुना था। और जब तूने एतराज किया तो इस एतराज का जवाब भी लेकर के जा, और अमली तौर पर मैं इसका जवाब देता हूँ, जरा देखती रहे। बड़े पीर गौसे पाक ने कहा उस औरत के नौजवान बेटे से, ए बेटे इस हड्डियों को इकट्ठा कर दे। जो मुर्गी खाई थी उसकी हड्डियों को इकट्ठा किया गया। गौसे पाक ने अपने दस्ते करम फेरा, इरशाद फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ाम व हिय रमीम। ए औरत, तेरा बेटा उस मकाम पे नहीं पहुंचा कि मुर्गी खाए, तेरा बेटा गोश्त खाने के मकाम पे नहीं पहुंचा है। जिस दुनिया पहुंच जाएगा तो मेरी तरह ये भी इसी तरह खाएगा। बड़े पीर गौसे पाक ने जो मुर्गी खाई थी उसकी हड्डियों को इकट्ठा कराने के बाद अपना दस्ते करम फेर के इरशाद फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ाम व हिय रहीम। अल्लाह से पाक इरशाद व हिय रमीम। से पाक इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम से उठ करके खड़ी हो जा, उस रब के हुक्म से खड़ी हो जा जो परवरदिगार आलम गली सड़ी हड्डियों को जिंदा फरमाता है, गली सड़ी हड्डियों को जिंदा फरमाता है। ये कहना गौसे पाक का काम था। और मुर्गी में पल अता करना, गोश्त अता करना, जान अता करना, ये परवरदिगार का काम था। गौसे पाक ने फरमाया देखा तूने, जिस दिन तेरा बेटा भी इस मकाम पे फाइज होगा वो भी
इसी तरीके से मुर्गे मुसल्लम खाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज हमारा आलम यह है कि हम जो मतलब क्या है, डाउट है, हमें शक है कि पीर साहब की दुआ काम आएगी कि नहीं आएगी, माँ की दुआ काम आएगी कि नहीं आएगी, बाप काम आएगा कि नहीं आएगा, डाउट है। इस डाउट को निकालो, इत्मीनान रखो। क्या रखो? जोर से बोलो, यकीन 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 होना चाहिए। आज तो हमारे यकीन बड़े नाकिस हो गए हैं। आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया, गौसे पाक के चाहने वालों, अगर तुम्हारा पीर जो है ना कामिल नहीं है, तुम्हारे पीर के अंदर ऐसी चीज नहीं है कि वो तुम्हें फैज पहुंचाए, लेकिन जो तुम्हारे पीर का पीर होगा उसके अंदर तो ये चीज होगी। और अगर दोनों खाली हो, दोनों शेख, तो फिर शेख और शयूख तो खाली नहीं है। जी जी। अरे भाई, गौसे पाक तो खाली नहीं है। आला हजरत फरमा रहे कि बस ये देखो कि सिलसिला ठीक हो, मुत्तसिल हो, मुनक़ते ना हो, हाथ दे दे। अगर पीर का फैज ना मिलेगा तो गौसे पाक का फैज यकीनी मिलेगा। आपने बड़ा प्यारा वाक़या नकल किया कि एक अल्लाह वाला, एक फकीर जो खाली था, अपने आप को अल्लाह वाले का लेबल लगाता था, एक मार्केट में पहुंचा, दुकानदार से जाकर बोला, ए दुकानदार, 1 रुपया, 1 रुपया। अल्लाह वाले बड़े, ये जो अपने आप को मानते हैं बड़े अजीब होते हैं, समझ रहे? जो असली होते हैं वो तो असली है, लेकिन नकली तो नकली होते हैं। इधर देखें, एक नकली था, नकली। इधर देखें, मेरी तरफ। अरे तवज्जो आपकी। मैं आपको बेदार करने के लिए सुनाता हूँ। एक साहब के उसने बेटे को लिया, और छोटा सा बेटा लेने के बाद जो बाला खाने की छत थी ना, ऊपर वाली छत, तो 2 मंजिला जो भी था, बहरहाल ऊपर वाली मंजिल दूसरी, उस छत पर चढ़ गया। ऊपर से बच्चे को नीचे करके हाथ पकड़ के बोला, लटका के बोला, 1 रुपया दे दो वरना नीचे डालूंगा। बताइए आप, 1 रुपए के चक्कर में नीचे डालने तैयार, बस लेबल लगा हुआ था। अल्लाह अकबर। नीचे से लोगों ने कहा, भाई 1 रुपये नहीं, 100 रुपए, 200 रुपए, जितना चाहे इतना ले, लेकिन बच्चे को नीचे लेकर के आ जा। वो जिद पता, मैं तो नीचे डालूंगा, यही पहुंचा। और जालिम ने कुंडी भी लगा ली, समझ रहे, दरवाजा भी लॉक कर लिया। तो दूसरी उसी कैटेगरी का आया, वही पागल था, यही पागल था। उसने कहा, एक ब्लेड दे दो। ब्लेड लिया, नीचे से बोला, तू या तो लड़के को नीचे उतार के लेकर के आ जा, वरना तू क्या करेगा? बोले, मैं क्या करूंगा, मैं इस ब्लेड से इस बिल्डिंग को काट दूंगा, इसे ही उड़ा दूंगा, इस बिल्डिंग को। तो ऊपर से हाथ हिला के बोला, भैया तो बिल्डिंग मत उड़ा, मैं नीचे लेके आ रही हूँ। समझ रहे? ये नकली वाली कैटेगरी। असली वाली कैटेगरी में आपको दिखाता हूँ। नकली वाला आदमी था, मार्केट में पहुंचा, क्या करके बोला, ए दुकानदार, बोले हाँ, बोले 1 रुपया दे, वरना फिर क्या करेगा? बोले क्या करूंगा, तेरी दुकान को उलट पलट दूंगा। अच्छा, तू पलटेगा मेरी दुकान को? तेरे अंदर हिम्मत है तो पलट दे। वो जलाल में 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं। इतने में एक नेक बुजुर्ग उस रास्ते से गुजरे, सब लोग उन्हें पहचानते थे। तो उन्होंने, बुजुर्ग ने कहा, ए दुकानदार, 1 रुपया दे दे वरना तेरी दुकान पलट देगा। कहा, हजरत आप भी ऐसी बात कर रहे हो, ये जाहिल आदमी, जाहिल मुतलक है, ये बेशरह, इस शरीयत का कोई लिहाज नहीं है। इसके अंदर इसके बाल देखो हजरत, कैसे कैसे बाल हैं इसके, इसे नापाकी और पाकी की तमीज नहीं है, ये मेरी दुकान के पलट देगा। तो बुजुर्ग ने कहा, तू इसे देख रहा है, मैं कुछ और देख रहा हूँ। बोले, आप क्या देख रहे हैं? बोले, मैंने देखा इसके जाहिर और बातिन को। जब मैंने बातिन देखा तो बातिन भी इसका खाली, तो फिर मैंने इसके पीर को देखा तो पीर भी खाली, जैसा मुरीद कोरा वैसा पीर भी कोरा। फिर मैंने देखा इसके दादा पीर को, इसके शेख के शेख को, तो मैंने उसको अल्लाह का वली पाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसके शेख के शेख को, दादा पीर को अल्लाह का वली पाया। ए दुकानदार, ये तुझसे कह रहा कि तेरी दुकान पलट दूंगा, दुकान ये नहीं पलटेगा, बल्कि इसके दादा पीर इंतजार में है, इसके शेख के शेख इंतजार में है। अगर तू जिद पे आएगा, तू इसे अल्लाह अकबर 1 रुपया नहीं देगा तो दुकान ये नहीं पलटेगा, जबान तो इसकी होगी। इसके शेख के शेख इंतजार में है, इसके दादा पीर इंतजार में है। कब तू इसे अलग करेगा, कब तू इसे धक्का देगा? तेरा धक्का होना जबान इसकी होगी, तेरी दुकान को इसके शेख के शेख उलट देंगे, इसके दादा पीर पलट देंगे।
या आला हजरत फरमाते हैं कि अगर पीर खाली भी है तो पीराने पीर तो तब भी वह फैज है, उनका फैज तो चारी और सारी है। इसलिए किसी के पीर को छेड़ने की जरूरत नहीं है और अपने पीर को छोड़ने की, जोर से बोलो, जरूरत नहीं है। अगर अच्छा पीर है, बाअमल पीर है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आखिरी बात सुनिए गौसे आजम के हवाले से। सरकार गौसे आजम एक वली नहीं है बल्कि वली गर है, वली बनाते भी हैं गौसे पाक। जाती है तो चोर को कुतुब बनाते हैं। तवज्जो करे, बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार है। अल्लाह अकबर। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कुतुब की जरूरत है। कुतुब कौन सा दिया? कुतुब भी वो दिया, यहया नाम का कुतुब दिया। यहया कौन था? ये चोर था, बगदाद की सरजमीन पे चोरी करता था। और इनके साथ का एक अब्दुल्ला और था जो इनसे पहले चोरी करता था। अब्दुल्ला ने तौबा की और तौबा करने के बाद अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मुझे पीर भी चाहिए, इसलिए कि जिसका कोई पीर नहीं होता शैतान जल्दी उस पर काबू पा लेता है। अब्दुल्ला ने पूरी रात रो रो करके दुआ की, ए अल्लाह मुझे पीर से मिला दे। पीर तो बहुत मिलेंगे लेकिन अच्छे पीर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अल्लाह अकबर। पूरी रात दुआ की थी। बीबी ने शौहर का रोना बर्दाश्त न कर सकी, करीब आकर के कहने लगी, आप ऐसे दुआ करो सरताज कि सुबह को ए अल्लाह मैं फजर की नमाज पढ़ने जाऊंगा, जो सबसे पहले रास्ते में मिलेगा मैं उसी को तेरी जानिब से खुदा अपना पीर समझूंगा। अल्लाह अकबर। इस तरह दुआ की थी। जैसे ही फजर का टाइम हुआ, अपने घर से निकले थे नमाज फजर अदा करने के लिए, तो रास्ते में यहया चोर नजर आया जो चोरी करके दबे कदमों से अपने घर की तरफ रवा दवा था। अब्दुल्ला ने हाथ पकड़ के सलाम किया, कहा मेरे खुदा ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया, मुझे मेरे पीर से मिला दिया, फौरन मुझे मुरीद कर लो। यहया के पैरों से जमीन निकल गई। यहया चोर ने कहा था, ओ भाई मैं पीर नहीं हूँ, तू पीर अगर तुझे मुरीद होना है किसी और का जाकर के पीर मुरीद हो जा। और ये कहा मैं पीर नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं बताया मैं चोर हूँ। अपना अपना अल्लाह अकबर ऐप भी छुपाया और ये भी मना किया मैं पीर नहीं हूँ। अगर ये कह देते मैं चोर हूँ तो पकड़े जाते। यहया ने कहा मैं पीर नहीं हूँ। अब्दुल्ला ने कहा ना ना ना, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है, तुम आए थोड़ा ही हो, तुम्हें तो अल्लाह ने भेजा है। सुभान अल्लाह। बेशक तुम आए थोड़ा ही हो, तुम्हें तो अल्लाह ने भेजा है। कहते हैं जैसे मक्खी मीटे पे चिपक जाती है, गोया अब्दुल्ला ऐसे ही चिपक गए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहया ने कहा यार इसे अगर मैं छोड़ूंगा तो ये सुबह तो करीब होती जा रही है, मतलब क्या अंधेरा दूर हो रहा, उजाला आ रहा, लोग पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे जिसके घर मतलब क्या मतलब ढाबा डाला था, जिसके घर चोरी की थी, अगर वो आ गया तो बहुत दूर तक पकड़ा जाऊंगा, बदनामी हो जाएगी। उन्होंने झूठ मूठ मुरीद किया, बोले आजा मेरे हाथ में हाथ दे, मैं तुझे मुरीद कर रहा हूँ और एक शर्त है मेरी, जब मुरीद करूंगा तू मेरा मुरीद जब भी होगा कि मैं जब तक वापस ना आऊंगा तुझे यहाँ से हटना नहीं है, तुझे यहीं डटा रहना। बोले ठीक है साहब, तुम तो बस मुरीद कर लो, हाथ में हाथ ले। बोले हो गया मुरीद, हाथ में हाथ लिया, हो गया मुरीद। अल्लाह अकबर। मुरीद करने के बाद कहा अब मैं जा रही हूँ, तुझे यहाँ से हटना नहीं है। यहया तो चले गए, वो चोरी में लग गए, 3 साल हो गए। कितने हो गए? 3 साल हो गए, लेकिन अब्दुल्ला यहाँ से हट नहीं रहा है। हाँ, अगर इस्तिंजे की भी जरूरत है तो दूसरे को बिठा करके जा रहा, कहीं मेरे पीर का बुलावा ना आ जाए। खाने की जरूरत है तो घर को दूसरे को बिठा करके जा रहे, कहीं पीर का बुलावा ना आ जाए। पीर अगर नहीं पाएगा, पीर मेरा नाराज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कितना प्यारा जमाना था वो, सरकार गौसे पाक का जमाना था। एक दिन यहया को क्या हुआ, उसने कहा यार चलो आज बड़े हजरत के घर में चोरी करते हैं। गौसे पाक के घर में यहया चोरी के लिए दाखिल हुआ। गौसे पाक के हुजरे में जब दाखिल हुआ, गौसे पाक की खानकाह शरीफ में जब दाखिल हुआ, तो उसने सोचा था दिरहम और दीनार मिलेंगे, सोना चांदी मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर नजर आएगा, लेकिन ये अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह अकबर। खानकाह शरीफ में सोना चांदी ना था, दिरहम और दीनार ना था, बल्कि निगाह उठा करके यहया देखता था तो कुरान मजीद नजर आता था, फिर की किताबें नजर आती थी, हदीस की किताबें नजर आती थी, इस्लामी कुतुब नजर आती थी, तस्बीह और मुसल्ला नजर आता था। यहया बोला यार नाम बहुत सुना था, लेकिन आज तो मामला खाली गया, हाथ खाली गया। अल्लाह अकबर। जैसा नाम है वैसा इनके पास माल नहीं है। अब इसने सोचा चलो यहाँ से दूसरे घर में जाकर के चोरी करूंगा। जैसे ही गौसे पाक की खानका से निकलने के इरादे से दरवाजे पे आया तो दरवाजे पे आने के बाद आंखों की रोशनाई खत्म, आंखों की रोशनी खत्म, बीनाई सल्ब हो गई। वापिस आया खानका में तो फिर
रोशनी आ गई, फिर दोबारा निकलने के मुंड से आया, फिर आंखों की रोशनी खत्म, आकर के चुपके से हार के बैठ गया खानका शरीफ के गोशे में, ऊपर से डाल ली चटाई। आ गए हजरत खिज़्र का, हुजूर सलाम कबूल, सलाम का जवाब का, फुला इलाके में कुतुब का हो गया विसाल, इलाका हो गया खाली, कुतुब दे दे। मैंने कहा था गौसे पाक सिर्फ वली नहीं वली कर है, बनाते भी हैं। अच्छा कुतुब लोगे? बोले हाँ। खादिम से कहा जाओ एक गोशे में बैठा मेहमान है, सुभान अल्लाह। चटाई ओढ़ के बैठा, बेचारा पूरी रात से बैठा, चलो माल तो नहीं देते लेकिन इसे दीन देते हैं, सुभान अल्लाह। बुला के लाओ। खादिम गया, डर गया, मारेंगे पीटेंगे गर्दन कटवाएंगे सूली पर चढ़वाएंगे। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे नहीं होते, उनका मिजाज बड़ा नरम होता है, लोग गाली देते वो दुआएं देते हैं। जोर से बोले, जोर से, जोर से। इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोसी था, पूरी रात शराब के नशे में रहता था और म्यूजिक में तरह तरह के गाने, तरह तरह की गंदी चीजें बजाता था। और इमाम आजम पूरी पूरी रात नमाज अदा किया करते थे। एक यहूदी आपके करीब में था, जब इमाम आजम का विसाल हुआ ना, तो वो बच्चा तमाशा कहने लगा, माँ अपने जो मौलाना ना, ये बड़े मौलाना, इनके घर में एक पेड़ था जो रात में चमकता था, आज वो पेड़ नजर नहीं आता। माँ ने कहा था, बेटे वो पेड़ नहीं था, वो बड़े मौलाना थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, आज उनका विसाल हो गया। गौर तो फरमाए इमाम आजम की शान क्या होगी। तो इमाम आजम का पड़ोसी लुच्चा, गुंडा, मवाली, इमाम आजम को तकलीफ देने वाला, इत्तेफाक से इमाम आजम ने कुछ कहा, इत्तेफाक से उसमें मुकदमा हुआ, काजी के दरबार में पेश हुआ। सुबह को कहा, भाई पड़ोसी कहाँ है? बोले हुजूर पड़ोसी को तो पुलिस ले गई। काजी के पास पहुंचे, काजी ने देखा, उठ करके खड़ा हो गया, हुजूर आइए बैठिए। कहा तुम मेरे पड़ोसी को लेकर के आए हो, इसे छोड़ दो, ये गरीब है। जोर से, जोर से, ये गरीब है। कहा हुजूर इसका गुनाह तो, जुर्म तो बहुत है, लेकिन आपके आने की लाज रखेंगे, हम इसको छोड़ देते हैं। हजरात पड़ोसी मवाली था, गुंडा था, लुच्चा था, बोला यार मैं तो इन्हें तकलीफ देता था, इनकी नमाज में खलल होता था, ये मुझे छुड़ाने के लिए काजी के पास आ गए। उसी दिन से सच्ची तौबा की और सच्चा मुसलमान बन गया। जोर से बोलो, सच्चा मुसलमान बन गए। ये अल्लाह वालों की शान होती, बड़ा प्यारा अखलाक होता है। लोग गाली देते हैं, ये दुआएं देते हैं, लोगों को दुआएं देती हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा, गौसे आजम देख कर के मुस्कुराए, कहा मिक़राज़ दो कैंची दो। कैंची पेश की गई, आपने यहया के बालों में कैंची को घुमा दिया, कैंची का फिरना था। आप फरमाते यहया जरा ऊपर देख क्या दिख रहा है? तो यहया ने कहा हुजूर मुझे तो आपने अर्श आजम दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श आजम दिखा दिया। लोगों से पाक कुतुब बना रहे, कुतुब। कहा जरा नीचे देख करके बताना। तो यहया ने जब नीचे देखा था, हुजूर आपने तो मुझे तहतुस सरा दिखा दिया। अल्लाह अकबर का, अब तो कुतुब बन गया। ले ये चादर ओढ़ ले, चादर उड़ाई है, अमामा सर पे लपेट दिया। इरशाद फरमाया ये खिज़्र इनके साथ चले जाओ, फुला इलाके को जाकर के तुम्हें डील करना है, फुला इलाके के तुम कुतुब हो। अल्लाह अकबर। और कहा 3 साल पहले तुमने कुछ किया था? बोले हुजूर याद आता है। बोले क्या किया था? बोले एक अब्दुल्ला था, मैंने उसे झूठ मूठ मुरीद किया था। बोले उससे कुछ कहा था? बोले हाँ हुजूर ये कहा था इसी जगह पे रहना जब तक मैं आना जाऊं। कहा था देख उसकी सच्चाई ने तुझे आज सच्चा बना दिया, उसके नेक इरादत ने तुझे नेक बना दिया। देख आज तो कुतुब बना तो उसकी की वजह से बना है, वो तेरा सच्चा मुरीद बना था, तूने झूठ मुरीद किया था, वो तेरा सच्चा मुरीद बना था। आज तुझे उसी की दुआ ने, उसी की सच्चाई इस मकाम पे ला करके छोड़ा है। 3 साल हो गए अब्दुल्ला को, वो पेशाब पखाने के लिए भी जाता है, बोलो बरास के लिए भी जाता है, किसी को बैठा करके जाता है, कहीं मेरे पीर का परवाना ना आ जाए। जब खाना खाने के लिए जाता है, किसी को बैठा करके जाता है, कहीं पीर की सवारी ना आ जाए। 3 साल हो गए, वही डटा हुआ है, कदम बराबर भी ना हटा है। जाओ जा करके सच्चा मुरीद कर लेना। यहया रोते हुए आए थे, अब्दुल्ला को सीने लगाया था, कहा था अब्दुल्ला अल्लाह तुझे सलामत रखे, तेरी सच्चाई ने मुझे कुतुब बनवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से सुभान अल्लाह। खत्म कर रहा हूँ जी है, बड़े आहिस्ता से आप कह रहे हैं, बस 5 मिनट और सुन लो।
जी 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 बस फिर मोह मुबारक शरीफ इंशाअल्लाह हम भी ज़ियारत करेंगे, आप भी ज़ियारत करना करेंगे। बस 5 मिनट दे दे, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या शान है यार, सरताजुल औलिया, इमामुल औलिया गौसे पाक, ये बगदाद के मदरसे में पढ़ते थे। अच्छा ये आज जो पीर चले ना, जाहिर पीर, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं यार, लेकिन गलत को तो गलत कहा जाएगा, हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेंगे बताओ। आपने जब हम बुलाया है, स्टेज सजाया है, ये दरे गौस का मिंबर है, अरे गौसे पाक का मिंबर है, ये गौसे पाक के नाना का मिंबर है। यहाँ से अगर सच बात नहीं बयान की जाएगी तो फिर कहाँ से पैगाम दिए जाएंगे। ये जो जाहिर पीर चले ना, इन्होंने पूरी हमारी शरीयत को बदनाम करने का काम किया है, इन्होंने इस्लाम को खोखला करने का काम किया। लोग मतलब क्या है, मदरसों को चंदा नहीं देते, इन पीरों की जेबें भरते हैं। अल्लाह अकबर, इनको आपने मालदार कर दिया। याद रखिए, कान खोल करके सुनिए, आज मैं तुम्हें बताऊं, जिसका मदरसे से रब्त तो जब्त न हो, वो कहे कि मदरसे में हम नहीं पढ़ते, तो उसे बड़े पीर की कहानी बताना। बड़े पीर पहले तो जिलान में पढ़े, उसके बाद बगदाद पहुंचे। 18 साल की आपकी उम्र थी, पढ़ रहे थे मदरसा निजामिया में। एक दिन जुमेरात में जब छुट्टी मिली तो आप कहीं किसी मैदान में खेल के लिए नहीं गए, बल्कि आरिफों के सरदार थे हजरत मोहम्मद काकीस, उनके पास आ गए। वो तकरीर कर रहे थे, बैठ गए, तो आरिफों के सरदार कुर्सी से उठे, बोले भाई ये नौजवान जो लगा इसे निकाल दो, मैं तकरीर नहीं करूंगा जब तक ये बैठा रहेगा। निकाल दिया। वो सिपाही दोबारा आके फिर बैठ गए। तो वो बड़े पावर वाले बुजुर्ग थे, उनके 17 तो बादशाह भी मुरीद थे। कितने बादशाह? 17 बादशाह उनके मुरीद थे। दोबारा बैठे, बोले फिर निकालो इनको, फिर निकाल दिया। लोग चीमा गोया करने लगे, देखो ये नौजवान, जवानी का खून तो गर्म होता, जवानी तो दीवानी होती है, ये कैसा जवान है, इसे अपनी इंसल्ट नहीं लग रही, दोबारा आने की जरूरत क्या थी जब एक बार निकाल दिया था। अल्लाह अल्लाह, अपने नफ्स को मारना पड़ता तब जाके कोई अल्लाह वाला बनता है। आके बैठे तीसरी मर्तबा, तो एक आदमी निकालने के लिए उठा, बोले नहीं रुक जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। वो उठे, उस पाक के पास पहुंचे, कहा माफ करना मुझे, हाथ छूट, कदम छूट, पेशानी छूट, रो करके कहा था आरिफों के सरदार ने, अब्दुल कादिर माफ करना, तुम मुहय्यिद्दीन है, तू नबी का दीन जिंदा करेगा, मुझे माफ करना। और बगदाद वालों, मैंने इसे इस वजह से निकलवाया था अब्दुल कादिर को, ताकि तुम इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। सुनो अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल देख रहा हूँ, मैं तो बुढ़ापा, तुम्हारी जवानी है, मैं तुम्हारा ऐसा वक्त देख रहा हूँ, ऐसा वक्त आएगा, एक मैदान होगा, रिजालुल गैब का मजमा होगा, जिन्नात होंगे, फरिश्ते होंगे, तुम्हारे नाना का जुब्बा होगा, तुम उसे पहनोगे, कुतुबियत का झंडा तुम्हारे हाथ में होगा, गौसियत का ताज तुम्हारे सर पे होगा, गौसियत का ताज तुम्हारे सर पे होगा, एक ऐलान होगा, तुम करोगे नहीं, तुमसे करवाया जाएगा। ऐलान करना और होता है, करवाना और होता है। मैं ऐलान करूं इसकी अहमियत और होगी, लेकिन कारी इकबाल साहब कह दें, हमारे बायजीदपुर की कमेटी ने ये कहा है आपको ऐलान करके जाना है, तो फिर इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, गौसे पाक से ऐलान किसने करवाया था? आमना के लाल ने करवाया था, परवरदिगार ने करवाया था। ऐलान क्या था? आलम क्या था? रिजालुल गैब थे, जिन्नात का मजमा था, फरिश्तों की मौजूदगी में, बड़े बड़े मशाइख इज़ाम की मौजूदगी में, पीराने इज़ाम की मौजूदगी में, कुतुबियत का झंडा हाथ में लेके, गौसियत का ताज सर पे सजा करके ऐलान अल्लाह ताला ने करवाया था। अब्दुल कादिर ऐलान कर दे, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। गौसे पाक ने ऐलान किया था, मेरा कदम हर गली की गर्दन पर है। इतना सुनना था, शेख अली बिन नसर ही थी, आगे बढ़े थे, अब्दुल कादिर जिलानी के कदम को पकड़ा था, कदम चूम करके कहा
था, हाँ आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है, मेरे सर पर भी है। इतना अल्लाह अकबर। हजरत मोहम्मद काकीश ने कहा था, अब्दुल कादिर मैंने वो तेरा जमाना देखा है, अल्लाह अकबर, तेरा जमाना आएगा लोग कदमों को तेरे कबूल करेंगे, मैं तो आज ही तेरे कदम को कबूल कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। वो सब बोलते गए, बोल के चुप रहते गए। हासिल एक नवासंज रहेगा तेरा। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने फरमाया था, मैं अपना राज किसी मुर्दा लाश पे डाल दूं, जिंदा हो जाए। एक चील निकली गौसे पाक के मजमे से चिल्लाती हुई, मजमा मुंतशिर हुआ, उसकी तरफ तवज्जो हुई। गौसे पाक ने फरमाया, हवा इसकी गर्दन काट के फेंक दे। हवा ने गर्दन काट के फेंक दी। तकरीर हो गई, दुआ हो गई, लोग जाने लगे। मुरीद आए का, हुजूर ये चील कट गई है, हवा से इसे जिंदा कर दे। का उठा करके लाओ। चील को करीब किया गया, गर्दन उसके जिस्म से लगाई। फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा होकर के उड़ जा। चील उड़ गई। जोर से बोलो, उड़ गई, उड़ गई। आपके तोते तो नहीं उड़े हैं, चील उड़ गई। ये गौसे पाक बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदा व जावेद करामतें हैं, जो सुबह क़यामत तक चमकती रहेंगी, बयान होती रहेंगी। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। गौसे पाक फरमाते, कसानी खलअतन बितराज़ी अज़्मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली। उलुल अज़्मी और बुलंद हिम्मती की खिलात रब तबारक व तआला ने मुझे पहनाई है। तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत व शाउस सआदती कद बदाली। देख बख्ती के नकीब मेरे रूबरू हाजिर रहते हैं, जमीन और आसमान में अब्दुल कादिर की शान के नकारे बजते हैं। ये गौसे पाक फरमाते हैं, ये नबी का मुँह मुबारक शरीफ कौन सा? सरकार का मुँह मुबारक शरीफ वो है, और ये सरकार गौसे पाक का मुँह मुबारक शरीफ है। करीब आएंगे, करीब आ जाइए, बैठे बैठे करीब आइए। जियारत करनी है, अब पहले सलाम होगा या जियारत होगी, अभी फैसला यहीं से होगा। जो भी फैसला होगा हरी साहब का, इकबाल साहब का, मौलाना गुफरान साहब का। बैठिए 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 जी, अब बैठो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। इनके जो डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हो जाएगा वो होगा, लेकिन आप मुझे रिस्पॉन्ड देंगे। सिराज भाई जल्दी बिठाइए, इनको बिठा दीजिए, बैठिए। अब देखिए तेजी के साथ, देखिए नबी पाक का मुंह मुबारक शरीफ, नबी पाक का बाल जिंदा है, आका का बाल जिंदा है। हम कहते हैं हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम, जोर से बोले, नबी का नाम जिंदा है। मैं तेजी के साथ, आका का बाल जिंदा है, आका का खानदान जिंदा है।